की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है और ये जो कमेटी बनी है इंडस्ट्री के दिग्गज नाम इसमें शामिल है नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, केवी कामत और आप इस मुद्दे पर बने रहिए। हमारे साथ कॉर्पोरेट वकील पवन कुमार भी जुड़ गए हैं। पवन जी, एक सवाल आपसे लेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी जांच अलग से कर ही रही है। मामला यहां से अब किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, सेबी तो इसकी इंक्वायरी कर ही रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद क्या होगा कि उन्होंने एक तो बोल दिया कि सेबी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करो, तो एक तो टाइम बाउंड प्रोसेस हो गया। फिर ये एक्सपर्ट लोग हैं जो इस मार्केट की और चीजों को जानते हैं, जिसमें बैंकिंग एक्सपर्ट भी हैं, 2 लॉयर भी हैं। ओके, मतलब एक तरह से जो मार्केट के एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं और जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट लोग हैं, उनको लेके उन्होंने कमेटी बनाई। तो जो सेबी की रिपोर्ट आएगी उस पर ये लोग अपना कमेंट देंगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ओके, एंड देन दे विल सबमिट टू द सेबी, तो सुप्रीम कोर्ट। जी पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मुद्दे पर कुछ अहम बयान भी आ रहे हैं, पहले वो सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर, आज अडानी मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण अरे भाई यार, अरे 2 यार प्रेम दो ना लाइव। सर, आज अडानी मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, जो हमारी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और आगे हम ये बयान सुनाएंगे। बहुत ही अहम ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी फॉर्म करने का, और 5 सदस्यों की कमेटी बनी है जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में। पवन जी, आप ये बताइए कि 2 महीने का समय मिला है कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का, और इसमें तमाम वो जांच एजेंसीज को शामिल कर सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अडानी ग्रुप की तरफ से भी अब कुछ कवायद हो सकती है इस मामले को लेकर? देखिए, अडानी ग्रुप की तरफ से तो कोई कवायद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो अडानी ग्रुप तो कुछ नहीं कर सकता। अडानी ग्रुप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेबी द्वारा, वो उनको जवाब देने, और उसके बाद वो सेबी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी इस कमेटी को। देन कमेटी विल टेक ए फाइनल व्यू कि व्हाट इज राइट एंड सबमिट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये जानना चाहते हैं कि ये जो पिटीशन है, ये 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। इस पिटीशन में ये भी कहा गया है कि जो LIC का और SBI का इन्वेस्टमेंट जो है अडानी ग्रुप में, क्या जो कमेटी है वो LIC और SBI की इन्वेस्टमेंट की भी जांच कर सकती है कि क्यों उन्होंने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, या क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सही था या नहीं था? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्या रेफरेंस दिया होगा वो देखना है। या तो स्पेसिफिक रेफरेंस दिया होगा या उन्होंने ओपन एंडेड दिया होगा। ओपन एंडेड होगा तो आप कुछ, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो पिटीशन फाइल किए गए थे उस पिटीशन में ये आरोप लगाए थे कि LIC और SBI की जो कि पब्लिक का पैसा है, उन पैसे को एक ऐसी कंपनी में लगाया गया गलत तरह से प्रेशर डाल के, गवर्नमेंट के प्रेशर डाल के और इस तरह से, और वो पैसा पब्लिक का पैसा डूबा है। तो क्या उसकी भी जांच होगी? इस कमेटी को ये एम्पावर किया गया है या नहीं? देखिए, ये तो ना ऑर्डर, अभी ऑर्डर की कॉपी आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है। अभी जस्ट उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा, पिटीशन में कोई भी PIL डालता है वो कुछ भी बातें लिख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम के बेसिस पे जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा कि आप सारे एंगल की जांच करो तो सारे एंगल की जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट करा तो रेस्ट्रिक्शन होगी। बाकी जो पॉइंट PIL के हैं वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब देश के जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर सुनील जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, अडानी ग्रुप की तरफ से बार बार ये दलीलें आती रही हैं, सफाई आती रही। उनके CFO जोगशिंदर सिंह लगातार मीडिया के सामने बयान देते रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं की गई है और जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे के सारे निराधार हैं। लेकिन नुकसान इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो शेयरधारकों का हुआ है, खासतौर से रिटेल निवेशकों का भी, जिन्होंने इस ग्रुप की तमाम कंपनीज में 9 लिस्टेड कंपनियां हैं और उसमें पैसे लगाए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए फेवर में अगर फैसला आता है अडानी ग्रुप के, तो थोड़ा सा सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है, कुछ नए कानून
लाकर, कुछ नए नियम लाकर, ताकि रिटेल निवेशकों को, या फिर इतना बड़ा ग्रुप है जिनका एक बड़ा निवेश होता है देश में तमाम जगहों पर, उनको सेफ गार्ड करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि निश्चित रूप से एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह की वैल्यूएशन एक बहुत बड़े ग्रुप कंपनीज की इमीडिएटली मार्केट में डाउन जाती है, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है जिसके तहत आप ये देख सकें कि किस तरह से वैल्यूएशन का प्ले है और वैल्यूएशन जो है उसको बेटर करने की जरूरत है। मगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कह दूं कि किसी भी तरह का मैकेनिज्म मार्केट फोर्सेस से बेटर परफॉर्म करके आपको नहीं दिखा सकता। हमें मार्केट फोर्सेस पर यकीन रखना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में क्वार्टरली रिजल्ट्स के अप्रेजल के बाद जो वैल्यूएशंस मार्केट ने दी हैं वो इससे पहले भी कई बार उसमें आपको एक ओवर हीटिंग नजर आई है, और वो करेक्शन समय के साथ साथ मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में आती ही है। इसलिए मार्केट फोर्सेस से बेटर परफॉर्म कोई कमिटी या कोई भी मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म कर सकता। मैं पूरी तरह से इस बात के फेवर में हूं कि हमें मार्केट को अपना एक निर्णय लेने देना चाहिए और मार्केट्स को ही वैल्यूएशन का एक मेजर प्राइमरी फैक्टर बनना चाहिए। और इसी के तहत आप देख रहे हैं कि एक बार पूरी तरह से बॉटम टच करने के बाद भी मार्केट जिस तरह की वैल्यूएशन एक ग्रुप को अब एक नए सिरे से देना चाह रही है, उससे बेटर परफॉर्मेंस शायद, उससे बेटर मीट्रिक्स, उससे बेटर एनालिसिस, उससे बेटर डिस्कवरीज किसी भी तरह की जांच में सामने आएगी। इसमें आज तक इस बारे में कोई भी और कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। इसलिए मार्केट फोर्सेस पर भी हमें यकीन रखना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अप्रेजल के तहत बार बार कंपनी मार्केट में सामने आती है, तो मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन जो है वो भी एक सुप्रीम फैक्टर है, और हमें अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर, एनएसई बीएसई के स्ट्रक्चर पर और अपनी कैपिटल मार्केट्स पे भी यकीन बनाए रखना चाहिए। ठीक है सुनील जी, एक आखिरी सवाल। चूंकि आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए, हिंडनबर्ग बेसिकली शॉर्ट सेलर हैं अमेरिका में, और वो कंपनियों को पहले स्टडी करते हैं, 6-8 महीने तक पूरी तफ्तीश करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनके कुछ इन्वेस्टर होते हैं, उनको वो रिपोर्ट पहले साझा कर लेते हैं और वो शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं। अब चूंकि ये जो जांच कमेटी बनी है 5 सदस्यों की, ये स्वतंत्र है जांच को अपने तरीके से करने के लिए, क्या इसमें हिंडनबर्ग से भी पूछताछ की जाएगी? यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है? आप कैसे ये जांच प्रोसीड करेगी, आपका क्या मानना है? मैं इस बात में भी आपसे सहमत हूं। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि हिंडनबर्ग से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्किन जब रिसर्च के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शामिल होगी तो निश्चित रूप से जांच पर भी कुछ ना कुछ एक इंडिपेंडेंट नजर और एक न्यूट्रल रवैया इख्तियार करने की जरूरत होगी। अगर मान लीजिए इसी तरह की कोई रिसर्च रिपोर्ट किसी इंडियन रिसर्च हाउस से आती तो आप निश्चित रूप से उसको बहुत ही स्केप्टिकल नजरों से देखते। अगर आप ये पाते कि डिस्क्लेमर के रूप में ये लिखा हुआ है कि आपने इस रिसर्च को रिलीज करने से पहले एडिक्वेटली शॉर्ट पोजीशन ले ली है, मैं नहीं मानता कि एथिकली किसी भी रूप में ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंडियन बिलीफ्स पर पूरा उतरता है। तो निश्चित रूप से ये अमेरिकन सिस्टम है, हम जानते हैं कि अमेरिका में इस तरह से चीजें होती हैं, और ये सिस्टम मोर इंक्लाइंड है, मोर अट्यून्ड है अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ निश्चित रूप से इसके लिए जांच की जरूरत है कि किस तरह से और किन लोगों ने और किस रूट से ये जो एक शॉर्ट पोजीशन है हमारे इतने लीडिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के विषय में ली है, और इसके और क्या क्या पहलू हैं, क्या इसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पहलू हैं या कुछ और किस तरह की चीजें हैं, ये सारी की सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच का मामला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमेटी आज गठित की गई है वो निश्चित रूप से इन सभी पहलुओं की जांच भी करेगी। ऐसे इंपावर किया जाएगा इस कमेटी को कि वो हिंडनबर्ग जो कि यूएस में है उससे इंफॉर्मेशन डील कर सके? क्या ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होगा? क्योंकि ये कमेटी डायरेक्टली नहीं मांग सकती है उनसे सारा डाटा। वो मार्केट में अवेलेबल है, और वो ये क्लेम करते हैं कि 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद वो इन नतीजों पर पहुंचे हैं जो निष्कर्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिए हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट डोमेन में अवेलेबल है और एक कॉम्प्रिहेंसिव काम रिसर्च के रूप में किया गया है, ऐसा क्लेम है,
तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा डेटा और बहुत सारी जो हिंडनबर्ग की सोच है वो निश्चित जी। रूप से कमेटी के रिव्यू के लिए ऑलरेडी मौजूद होगी, और उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एडिशनल डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट जैसा कि आपने कहा, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल ये डेटा अवेल किया जा सकता है। ठीक है सुनील जी, पवन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता। गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अब जबकि सेबी तो पहले से ही जांच करी इस मामले की और अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, आप ये बताइए कि इस कमेटी के बनने के बाद सेबी की जो जांच की पूरी प्रक्रिया होगी, जो पूरी मेथोडोलॉजी होगी, उसमें किस तरह का बदलाव आएगा और किस तरह से प्रोसीड करेगी जांच? ये जयंत गुप्ता साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है, राजेश जी उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन एक खबर आ रही है राजेश जी की एक्सपर्ट पैनल को 2 महीने में रिपोर्ट देगी सेबी। क्या सेबी को कमेटी ने 2 महीने का समय दिया है या फिर पूरे कमेटी के पास ही 2 महीने का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अलग अलग इंफॉर्मेशन है। जो सेबी जो जांच कर रही है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था जब हियरिंग चल रही थी तब, कि हम जांच कर रहे हैं और जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दी जाएगी। तो वो एक अलग रिपोर्ट है। वो सेबी अपनी जांच की रिपोर्ट या तो पब्लिक करेगी या सुप्रीम कोर्ट में भी देगी या सरकार को देगी, जैसे भी होगी वो चलेगी। जो कमेटी बनी है, इनको अभी 2 महीने का टाइम दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन करके, इन्वेस्टिगेशन प्लस रिकमेंडेशन फॉर चेकिंग इस तरह के फ्रॉड्स को फ्यूचर में, वो दोनों ये कमेटी देगी। ठीक है, परफेक्ट। तो सारे एंगल से हमने आपको खबर बताई, उसका विश्लेषण भी किया। आगे भी इस पर हमारी नज़र करीब से बनी रहेगी और तमाम दिग्गज एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस जांच कमेटी के क्या मायने हैं। और अगर हम अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव देखें, वहाँ पर भाव देखिए, हम कम से कम अभी ये कह सकते हैं कि जो निवेशक हैं इनके, वो कहीं ना कहीं उनको संतोष है कि अब जांच कमेटी बन गई है और यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा चीज़ें कम से कम क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद शेयरों को लेकर जो अभी तक ऊहापोह की स्थिति है, काफ़ी हम वोलेटाइल ट्रेड देख रहे हैं, वो कम से कम बंद होगा। सारे के सारे शेयर आज हमें मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज जो कंपनियां हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, उनके शेयर में आज भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है।